ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये पिछली कथा में हम लोग सुन रहे थे कि कुंती भगवान अब द्वारिका की ओर लौटने लगे। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद तो भगवान वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि किसी को कुछ मांगना है। सब लोग चुप। कुछ लोगों ने तो कुछ मांगा भी, भौतिक चीज़ों को, लेकिन अपनी बुआ के तरफ देख करके भगवान विशेष रूप से कि तुम बुआ चुप बहुत हो, क्या बात है, तुम कुछ मांग नहीं रही हो। बड़ा ही दृश्य जो है उस समय का दृश्य बहुत ही अजीबो गरीब स्थिति पैदा है। तो कुंती जो है भगवान से प्रार्थना करती है कि नमस्यै पुरुषं पाद्यम् ईश्वरं प्रकृतै परम। सबसे पहले तो बार बार आपको प्रणाम है, हे जगत गुरु। आप पूरे विश्व के, संसार के, आपसे हम क्या मांगे। तो कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। ये कुंती जी के द्वारा संबोधित वो जो हम लोग गाते हैं वो देवरा बाबा का। और ये कह रहे हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की सबसे पहले वो स्तुति करती है इस प्रकार से, और उसके बाद वो कहती है कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं।
मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। यही हम भी स्तुति कर रहे थे कि आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। वरदान मांगने से पहले स्तुति करना चाहिए भगवान से। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं। विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंबा आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र अस्त्रों से और अभी अभी सस्वथामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। कुंती कह रही है ना, इसी को संस्कृत में क्या कहा गया है, ये यहाँ से कि हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्ति आती रहे। कुंती कह रही है कि जगत गुरु श्री कृष्ण विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनं यत् स्याद अपुनः भव दर्शनम। यही है कि विपत्तियां हमारे जगत गुरु श्री कृष्ण हम लोगों के जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे। हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे। यहीं पर कुंती की प्रार्थना यही है। ये 4 लाइन में 4 श्लोक में कुंती जी की प्रार्थना है। वो कह रही है कि हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। यही है प्रार्थना, मुख्य प्रार्थना यही है। विपदः सन्तु न स्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनः भव दर्शनम। जनमैश्च श्रुतश्रीभिरेदमान मदः पुमान
अनैवाहत्य विधातुम वै त्वाम किंचन, अकिंचन यहीं पर आया है, अकिंचन गोचरम, यहीं पर प्रार्थना समाप्त हो रहा है। अकिंचन कहते किसको है? जिसके पास कुछ भी अपना नहीं है, उस निर्धन को अकिंचन कहते हैं। और कुंती कहती है कि ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, अभी हम जो प्रार्थना की जिसमें यही सब था, ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ जाता है, मद बढ़ जाता है। ये चार चीज, ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। इस लाइन को भी, ये अंत में लाइन ये है कि नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ति गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। यहीं पर कुंती की प्रार्थना समाप्त हो जाती है। इतना कह करके वो भगवान से वो गा के कह रही है। इसी को बहुत ही छोटे शब्दों में, छोटे अज्ञानियों के, हम लोगों के जैसा व्यक्ति इसी को कैसे कहेगा कि हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे लगा रहे यूं मेरा आना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे लगा रहे यूं मेरा आना। अब दिन प्रतिदिन ये सिलसिला, दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बनाए रखना, बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना। जन्म जन्म तक में तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां, तार कभी ना टूटे। गोदी में तुम इस कुंती को बिठाए रखना, गोदी में तुम हमको बिठाए रखना। और इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, हो बनाए रखना, बनाए रखना। देखो इसी तरह का भाव, ये जो भक्ति है ये साधारण भक्ति नहीं है। जटायु, विभीषण, हनुमान जी, भरत जी और राधा रानी, ये भक्ति है ये जो इन लोगों के सामने उपस्थित हुई थी, जहाँ पर कि भक्ति को टूटने का पूरा ये चांस था। विभीषण को अगर राजगद्दी दे देता तो भगवान में भक्ति होती? बोलो ना। ऐसे ही मान लो ये भरत जी को राजगद्दी अगर जिसे दिए तो दिए थे, राजगद्दी तो मिल गया था, लेकिन
स्वीकार नहीं की। भगवान की भक्ति ये है, भगवान की कुंती की भक्ति इस श्रेणी की कुंती की भक्ति है, समझो इस बात। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।